Hi everyone, welcome to the class. I hope you all are doing well. So हम जो अपनी ज्योग्राफिकल थॉट्स की सीरीज चला रहे हैं, हम उसमें ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल थॉट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम ग्रीक्स कवर करे थे, हमने ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट, एंड उसके बाद हमने रोमन स्कूल ऑफ थॉट किया कवर, एंड देखा कि यूरोप में डार्क एज कब हुई। अब उसके बाद हम थोड़ा सा यूरोप से हम ईस्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें हम इंडियन और चाइनीज स्कॉलर्स के बारे में देख लेते हैं। और शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम इंडियन स्कॉलर्स की। ठीक है, तो जो ये इंडियन स्कॉलर्स थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया एस्ट्रोनॉमी में, जियोडेसी में, और डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी में। बेसिकली जियोडेसी मतलब होता है जिसमें हम ज्योग्राफिक जो ज्योग्राफी की चीज़ें हैं, जगहें हैं, लोकेशन है, उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी मतलब जो भी आसपास की चीज़ें थी, इंडिया, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है इन सब लोगों ने अपनी क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आए बराहमीरा। ठीक है, इन्होंने लिखी बृहत बृहत संहिता। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी है। उसमें इन्होंने ज्योग्राफिकल नॉलेज की बात की, मेट्रोलॉजिकल भी इंफॉर्मेशन दी, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी इन्होंने अपनी बृहत संहिता बुक में। ठीक है, इन्होंने रेनफॉल का पैटर्न क्या होता है, विंड्स के बारे में, अर्थक्वेक की थ्योरीज भी इन्होंने दी उस टाइम पे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। तो बेसिकली ये उस टाइम के जो आज हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के, उस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। तो इनका बेसिकली सिर्फ ये काम नहीं था कि चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी इन्होंने उस चीज़ को, जो नेचर है उसको कनेक्ट किया, जो हमारे यूनिवर्स है उससे कनेक्ट करके इन्होंने चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी अर्थक्वेक से रिलेटेड जैसे थ्योरी दी, ऐसी रेनफॉल क्यों होती है, उसका क्या पैटर्न है डिफरेंट जगह, विंड्स का डायरेक्शन क्यों, कहाँ से ब्लो होती है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने अच्छे से उसमें बताया। फिर उसके बाद आए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, और ये हमें पता है कि आज भी ये चीज़ ही ट्रुथ है कि अर्थ अपने रोटेट एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये जो इनका ये जो इन्होंने बताया कि एक्सिस पे रोटेट करता है, तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है जो उसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट किया, जो कि क्या है, मैपिंग और जियोडेसी में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही है आगे चल के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने अर्थ के बारे में, अर्थ के डिस्टेंस मेजरमेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया। ठीक है, मैथमेटिक एक तरह से इन्होंने मैथमेटिकली स्टडी किया। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्टडीज को। फिर उसके बाद आए कालिदास। कालिदास का जो एक बुक थी मेघदूत। मेघदूत में इनमें क्या, इन्होंने क्या किया, इंडिया के जो भी फिजिकल फीचर्स है, पहाड़, रिवर्स हैं, लेक्स है, ठीक है, प्लेट्यूज है, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया पूरा इनकी इन्होंने बुक में। ठीक है, इनकी बुक है मेघदूत। देखिए बेसिकली क्या है, जो ये इंडियन और चाइनीज ज्योग्राफर्स है उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगर हम कंपेयर करें तो जो ग्रीक, रोमन है, अरब्स हैं, ठीक है, इन सब के जो क्वेश्चन है इन पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर बार आने ही आने होते हैं। बट ये जो इंडियन और चाइनीज़ है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सिलेबस में मेंशन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तो इसलिए हम उसको जस्ट देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी बहुत मैं चीज़ें बता रही हूँ बस उतना देख लीजिए, बाकी इसको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक आधी बुक है, मेघदूत है, और यहाँ पर ये इनकी बुक है बृहद संहिता। ठीक है, ये सब जो है थोड़ा बहुत ये देख लीजिए, इतना बस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कौटिल्य। अगर कहीं पर भी हमें पता है कि इकोनॉमिक की बात हो रही है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात हो रही है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौटिल्य की ज़रूर बात होती है। ठीक है, इन्हें क्या है, चाणक्य भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की भी बात की, और बाकी
जो है इन्होंने स्पाशियल प्लानिंग की, रीजनल डिवीजन की, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तक की बात करी 1500 साल पहले, ठीक है। तो ये उस टाइम पे उन्होंने बात की। तो बेसिकली अगर आज का देखें तो रीजनल प्लानिंग है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो सब चीज़ें हम जो पढ़ते हैं वो इन्होंने कौटिल्य ने उस टाइम पे बात की, ठीक है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं चाइनीज स्कॉलर्स पे, ठीक है। इन्होंने मेन फोकस जो किया डिस्टेंस पे, मतलब ऑब्जर्वेशंस पे, मेजरमेंट्स पे, चीज़ों को ऑब्जर्व करना और मेजरमेंट करना, पूरा इन सब चीज़ों पे इनका चाइनीज स्कॉलर्स का ज़्यादा फोकस था। इनमें चाइनीज स्कॉलर्स थे, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो जियोमॉर्फोलॉजी पे था, इससे रिलेटेड वेरियस थ्योरीज देने का, ठीक है। थ्योरीज देते थे, कार्टोग्राफी पे था, मैप मेकिंग वगैरह पे, ठीक है। और सिस्टमैटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन का, फील्ड को मतलब जो है आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करके और उसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज ढंग से उस चीज़ को बताना, ठीक है। उसके उसमें सबसे पहले आए शेन को, ठीक है। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है डिफरेंट, उनको डिस्क्राइब किया कि सेडिमेंट्स सपोज कैसे कहीं पे इरोजन कैसे करती है रिवर, फिर सेडिमेंट्स को कैसे ले आती है, कहीं पे डिपॉजिट कैसे करती है, कैसे डिपॉजिशन के बाद लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारी थ्योरीज दी लैंड फॉर्मेशन से रिलेटेड, की लैंड फॉर्म कैसे बनती है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक तरह से सबसे पहले मतलब जो आइडियाज थे उनमें से एक क्या थे, सेनको, जिन्होंने ये आइडिया दिए फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो इन्होंने उससे रिलेटेड लैंड फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरीज दी अपने टाइम पे, ठीक है। इन्होंने मैप्स बनाए ग्रिड सिस्टम का यूज करके और स्केल का यूज करके। जैसे आपने बताया कि इन्होंने पहले मतलब ये जो चाइनीज लोग थे, इन्होंने चाइनीज स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कार्टोग्राफी में, मैप मेकिंग में, ऑब्जर्वेशंस में, मेजरमेंट में काफी ज्यादा काम किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन्होंने जो मैप था वो ग्रिड सिस्टम का यूज करके और स्केल का यूज करके, मैप क्या होता है, मैप स्केल अगर उसमें यूज करेंगे तभी वो यूजफुल होता है, अदरवाइज जस्ट एक स्केच रहता है। तो उन्होंने स्केल का यूज करके चाइनीज स्कॉलर्स ने, सेन कुओं ने मैप्स बनाया, ठीक है। फिर उसमें आते हैं जांग हेंग। जांग हेंग ने क्या है, सीज्मोग्राफ को डिजाइन किया पहले। अब सीज्मोग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम जो सीज्मिक वेव्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसे एक तरह से अर्थक्वेक डिटेक्टर कहते हैं, कि अर्थक्वेक आता है तो ये इसमें डिटेक्ट करता है, एंड जो भी रिकॉर्डिंग्स करता है सारे के कितना मतलब जो अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी क्या थी, ठीक है, ये सब इसमें हम मेजर करते हैं। इन्होंने बेसिकली एस्ट्रोनॉमी में और ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन दिया, वर्क किया इसमें। और इसमें इन्होंने क्या है, दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंसेस को मेजर किया, सन मून के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया जियोमेट्री का यूज करके, ठीक है, फॉर्मूलाज का यूज करके। फिर आए सू सियाक, ठीक है। इनका क्या था, ये क्या है, ट्रेवलर थे एक तरह से, और ट्रेवल करते थे क्या है, डॉक्यूमेंटिंग करते जाते थे सारी चीज़ों के आसपास पास के जो फिजिकल फीचर्स होते थे उसको देखना और उसको अपनी डायरी में रिकॉर्ड करना। तो इसलिए ये जो फेमस थे काफ़ी ज़्यादा अपनी ट्रैवल डायरीज के लिए, जिसमें उन्होंने चाइना के फिजिकल फीचर्स जो थे उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है, उनको लिखा। और इन्होंने फील्ड ऑब्जर्वेशन किया और उसको सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब किया ज्योग्राफिक वे में अपनी बुक्स में, ठीक है। तो इन तीन को ही इसमें हम पढ़ेंगे, और ज़्यादा इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम आगे और चीज़ें लाइक कोई पॉसिबलिज्म पढ़ रहे हैं या कुछ भी, अगर उसमें लाइक बिहेवियरलिज्म पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई कहीं पे कंट्रीब्यूशन है, कोई स्कॉलर का नाम है, तब हम देख लेंगे। अदरवाइज सिर्फ इतना ही हमें देखना है। इसमें वैसे तो कुछ पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा, बट फिर भी एक बार नज़र मार लेना इसमें। इन इन एनी केस आ जाए तो फिर हम मतलब आंसर कर पाएंगे उसको, ठीक है। सो चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स के लिए इतना ही हमें करना है। अगर हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने अरब जोग्राफर्स को पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कोर्स कवर करें, हम लोग पूरी कोर्स कवर करा रहे हैं अपने एप्लीकेशन एडिफाई बाय जुलेखा पे। अगर आप चाहते हैं तो जाके वहाँ पे हमारे वेरियस कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे और लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो कि अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं।
और हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी थी नोट्स के रिगार्डिंग कि अब हमने उसमें एक और मेथड ओपन कर दिया है कि अब आप चूज़ करते हैं कि आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर सीओडी करना चाहते हैं अपने अगर नोट्स मंगाना चाहेंगे तो। बस उसके लिए एक ये है कि आपको सीओडी के लिए बस एडवांस में 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे जो कि डिलीवरी से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज़ आप सीओडी कर सकते हैं। सो यही यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी देनी थी, बाकी ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।